गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल रात 2 बजे करीब 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस हुए यहाँ पर। हम तो बहुत डर गए थे। बाहर निकल के देखा तो सभी लोग और भी लोग बाहर आए हुए थे। सबको ये झटके महसूस हुए। उसके बाद फिर हमने न्यूज़ चेक किया, सबके स्टेटस चेक किए तो हाँ, भूकंप ही आया था। इसका ओरिजिन जो है नेपाल में था। अभी उठते हैं, देखते हैं स्थिति क्या है और फिर उसके बाद दिन भर की एक्टिविटी जो होगी वो आप लोग को दिखाएंगे। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, आप जुड़े रहिएगा। हेलो दोस्तों, सदाबहार लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल रात को भूकंप आया था और उसके बाद हम इतना डर गए थे कि हम सोए नहीं। और आज फिर मैं लेट से उठी और उठते ही जो है अपना जो भी मेरा काम था, लाइक थोड़े बहुत कपड़े मुझको धोने थे और मेरे जो कपड़े कुछ दिनों से मेरे को सेट करने थे वो करने थे, तो मैं सब में लग गई और बिज़ी हो गई, तो फिर वीडियो बना नहीं पाई। और कल मैं वहाँ से थोड़ा सामान लेके आई थी तो उसको भी सेट करना था। थोड़ा मेरी क्लचेस वगैरह, पिन्स वगैरह, आजकल मुझे पिन्स का बहुत शौक चढ़ गया है। तो ये सब देखो, मैं इतनी सारी पिन्स और क्लच लेके आई थी, तो इन सब को सेट कर रही थी। और मेरी काफ़ी ज्वेलरी भी थी, थोड़ी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हाँ, तो उसको भी सेट कर रही थी। थोड़े बहुत मेरे कपड़े फैले हुए थे, वो सब सेट कर रही हूँ। तो सर चलिए आप सबको दिखाती हूँ और वो सब सेट करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब हम आए हैं गदरपुर और यहाँ पे एक काटवाल है, यहाँ से मैंने खाई है ये कुल्फी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पर बन रहे हैं गरम गरम पकोड़े, जिसको खाना है वो आ सकता है। तो अभी हम हैं गदरपुर में, प्रकाश जी को थोड़ा काम था तो हम गदरपुर आए थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट मम्मी के घर हो आए। आलू के पकोड़े बनाए जा रहे हैं। Thêm hả? Phải lên. Lên. Ở dưới camera, pada main, come here. Come here. Kita भाई साहब अपना दिखाओ। इनको जहाँ इंटरनेट वहाँ, come here, come here. ये भैया है जिसको भी इंटरनेट गदरपुर में लगाना हो, हमारे भैया से संपर्क करें। लीजिए पकोड़े। शुक्र है मैंने भी आ गया। चटनी वाली है। भी बड़ा हो गया। जो मर्जी खाओ। मैं बना के दे दिया। तुम देखना मार्केट खाओ और रोटी भी खाने को ले जाए। तो कैसे बने हैं पकोड़े? अच्छे बने हैं। मैं दुकान खोल लूं फिर? हाँ, दोस्तों ये बन गई है चाय और साथ में है गर्मा गर्म पकोड़े टमाटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ। तो चलिए हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में।
तो अब हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर, क्योंकि हमें घर जाना था तो हमने सोचा रास्ते में से जो है मोमो खाते चले। तो आज हमने ट्राई किए हैं यहाँ के पनीर मोमो। तो चलिए अपने मोमो एंजॉय करते हैं। तो हम फिर से आ गए हैं भैया के यहाँ। हेलो गाइस, कैसा चल रहा है भैया? बढ़िया बढ़िया, सब मजे में। देखो मैम ने हमारी वीडियो बनाई, हमें कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है हमें। और बाकी अब जाके अब जाके बार। तो यहाँ से मोमो खाए और हमने सोचा था थोड़ा मार्केट जाएंगे, बट रात हो गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक भोटिया मार्केट लगी थी, तो हमने कहा चलो चलते हैं, देख के आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम तिब्बत पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसा जो ये फ्लैग्स से लगे, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सारा वूलन जितना भी था सब लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा था। मगर यहाँ पर जो एक चीज़ थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि मैंने ये सामान जो है मैं जब मसूरी गई थी वहाँ पे मैंने देखा था, तो वहाँ पर मतलब इसका हाफ प्राइस में थे, बट ये लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट बोल रहे हैं और फिक्स प्राइस है इनका। तो डिस्काउंट तो ये बिल्कुल एक पैसे का भी नहीं दे रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं लगा मुझे। ये वाली जो मैंने देखा था पहुँचूँ, ये मैंने वहाँ पर देखा था 600 अराउंड का, और ये मुझे दे रहे थे 1100 का, तो मतलब दुगना ही रेट हो गया। तो मुझे रेट समझ में आ गया कि भैया इनका रेट बहुत ज़्यादा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को पसंद है कोई चीज़ और अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर जा सकते हो। काफ़ी वैरायटी थी और बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स थे, बट भीड़ बिल्कुल नहीं थी। गिने चुने 5-6 लोग थे, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग जाना चाहें तो ये लगा है रुद्रपुर में, रामलीला जो ग्राउंड है वहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे जैसे कुर्ती पसंद आई थी, अगर मैं मार्केट से लूँ या फिर मतलब मैंने ऑनलाइन मंगाऊँ तो मुझे 700-800 की मिलेगी, मगर ये मुझे 1100-1200 रुपये रेट बोल रहे थे। तो भैया इतना महंगा लेने से अच्छा हम अपना ऑनलाइन वाला ही काम करें ना। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं किच्छा, और हमने यहाँ बहुत पुराने समय से यहाँ जब से हम लोग किच्छा में पैदा हुए शायद जलेबी, उससे पहले से ये जलेबी की दुकान चल रही है। मुझे कुछ पता चला, ये कौन सी चल रही है? मुझे पहली बार पता चला। ये कम से कम कभी तो 120 साल हो गए। 120 साल हो गए। हाँ 120 साल, 5वीं पीढ़ी में मैं हूँ फिलहाल। सच में? जी, आगे भी कह नहीं सकते। और इस दुकान के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, शायद वो ट्रूथ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पिताजी बताते हैं कि पहले के समय पे मतलब जो चुड़ैल वगैरह थी वो भी यहाँ से जलेबी ले आते थे। जिन भी जलेबी ले आते थे यहाँ से। सच में क्या? हाँ, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन बताते हैं ये हकीकत बात है। मतलब इतना फेमस थे, मतलब यहाँ पहले बहुत पहले चले। जो पहली वही है। मतलब पिताजी ने स्टोरी बताई है, मतलब उनके भी पहले के समय से चल रही है दुकान। और रही बात यहाँ इसकी मार्केट की, तो रुद्रपुर से भी यहाँ हमारे जानने वाले हैं, वो भी यहाँ से जलेबी ले जाते हैं। पर रुद्रपुर हल्द्वानी वाले तो यहाँ से ले जाते हैं जब जलेबी ले आते हैं। तो फिर आज हम हैं यहाँ पर, आप लोग भी आइए और टेस्ट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भीड़ देख रहे हो आप, जब हम आए थे तब भी बहुत भीड़ हो रही थी, हमारे को भी यहाँ पे 5-10 मिनट लग गए। और ये श्री चुन्ने लाल जी की मशहूर जलेबी और इमरती, और ये रात के 10 बज रहे थे और भीड़ इतनी थी ना, मतलब लाइन में लोग लगे हुए थे और हमारे को भी मिलने में बहुत टाइम लगा। बट लिटरली यहाँ की जलेबी जो है बहुत टेस्टी है। ये मेन जो चौराहा है यहाँ पर, सॉरी ये तिराहा है, हमारे यहाँ पर काप चौक आई थिंक,
तो उसके पड़ोस में ही शॉप है, आप आए तो एंजॉय करें। हमने ले ली है ये जलेबी यहाँ की किच्छा की जो फेमस शॉप है। अब हम जा रहे हैं घर। प्रकाश जी बहुत थक गए हैं इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए अब घर जाके गरम गरम खाएंगे जलेबी। तो दोस्तों ये था आज का दिन जो हम गदरपुर गए थे, फिर हम जलेबी खाने गए और घर आए तो हमने खूब सारी जलेबी खा ली, इसलिए डिनर खाने का मन नहीं किया। तो फिर हम लोगों ने सिंपल दूध पिया और अब हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं और फिर हम सोने जाएंगे। तो ये था आज जो हमने पूरे दिन में किया। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदाबहार लाइफस्टाइल के साथ बने रहें। गुड नाइट।